नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन यूपी में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। इस समय गाजियाबाद से उठा एक मुद्दा हैदराबाद तक गूंज रहा है। महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद का पैगंबर के खिलाफ दिया गया बयान ओवैसी को चुनौती के लिए मजबूर कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में मोदी और योगी सरकार को निशाने पर लिया है। आखिर ओवैसी ने कौन सी बड़ी चुनौती दे डाली है? देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में ओवैसी की यति को चुनौती। इस समय गाजियाबाद से उठा एक बयान पूरे भारत में धार्मिक चर्चा का विषय बन गया है। हर जगह इसी बयान की चर्चा हो रही है। आखिर ये बयान कहां से उठा, क्यों उठा और अब बयान देने वाले पर क्या सख्त एक्शन लिए जाने की तैयारी हो रही है, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईश निंदा वाली टिप्पणी करने के लिए यति नरसिम्हानंद सरस्वती की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए यति नरसिम्हानंद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले PM मोदी को यति नरसिम्हानंद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उसे गिरफ्तार कराना चाहिए। कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फ़ौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित एक मंदिर के पुजारी यति नरसिम्हानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए हैदराबाद के पुलिस आयुक्त CV आनंद से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और इस पूरे मामले पर केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके, और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है BJP को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से BJP इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुँचाएंगे, तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। और क़ानून तो एक क़ानून का तो कोई लिहाज ही नहीं है, माने क़ानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। माने बुलडोज़र इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या अरेस्ट कर लेंगे, मगर इस शख्स के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? जो भारत के ना सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी बल्कि कई हमारे हिंदू भाई हैं, उनको भी तकलीफ़ पहुंच रही है सब चीज़ें देखकर, पढ़कर, और वो खुद शर्मिंदा हैं, वो खुद तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, क़ानून सबके लिए बराबर है और क़ानून का इस्तेमाल भी सब पे होना चाहिए। और ख़ास तौर से ऐसे मामले में जहां पर पूरी दुनिया में मैसेज जा चुका है कि भारत से एक शख्स ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गंदगी और डिरोगेटरी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का इमेज मुतासर ये लोग कर रहे हैं। अब अमेरिका के एक रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल होना चाहिए, और क्यों लिखा उन्होंने कि ये इस तरह के वाक़यात का जिक्र किया। हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट का कंडेम किया, मगर इसको कौन रोकेंगे? आप क्यों नहीं रोकना चाह रहे? हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से, योगी आदित्यनाथ से, कि आखिर क्यों आप तकलीफ देना चाह रहे हैं मुसलमानों को? आपको क्या खुशी मिलती है? उन्होंने कहा कि अगर भाजपा पूरे देश में नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को सपोर्ट करेगी और भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे, तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। यति नरसिम्हानंद को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा समर्थन मिला हुआ है। ये लोग देश को कमज़ोर कर रहे हैं और संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे, तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में पार्टी विधायकों और विधान पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ लिखित ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने अधिकारियों से सरस्वती के खिलाफ उनकी भड़काऊ टिप्पणियों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई करने और ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सांप्रदायिक भावनाएं और न भड़कें। AIMIM प्रमुख ने कहा कि यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक और अत्यधिक निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। ओवैसी ने याद दिलाया कि यति नरसिंहानंद को पहले भी भड़काऊ भाषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उनकी जमानत की एक शर्त भी रखी गई थी कि वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे। उन्होंने मांग की है कि उनकी जमानत अब रद्द कर दी जाए। फिलहाल गाजियाबाद से उठा ये मुद्दा अब विधानसभा उपचुनाव से पहले योगी सरकार के लिए भी गले की फांस बन सकता है और इस मुद्दे पर विपक्ष कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब भी होगा, जो भाजपा की तरफ से चलाए जा रहे अल्पसंख्यक समाज के तमाम सम्मेलनों पर भारी पड़ेगा और इस निंदा के मुद्दे पर भाजपा की तरफ से आकर्षित पसमानदा समाज को भी तोड़ने की विपक्ष पूरी कोशिश अब कर सकता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।